अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। SF टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। प्रोग्राम करंट अफेयर्स में आप सबको वेलकम करते हैं। नाजरीन, चाहे एक आम इंसान हो या कोई पब्लिक फिगर हो, अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की तो ये कहीं भी काबिल कबूल नहीं। आज हम इसी पे बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बात करें एक निजी चैनल के जो एंकर पर्सन है, एक फेमस मतलब चैनल है, उसमें जो अशफाक सेठी साहब हैं, उनकी वाइफ की तरफ से फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उनके जो हस्बैंड है उनकी तरफ से उन्हें मारा पीटा गया है। उन्होंने इसमें लिखा कि वो अपने मायके गई हुई थी, उनके हस्बैंड वहाँ से उनको लेकर आए और आके उनको 3 से 4 दिन कमरे में बंद किया और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना मारा पीटा। और अगर हम देखते हैं कुछ घंटों बाद उनके हस्बैंड की जानिब से भी सेम वीडियो शेयर की गई जिसमें उनकी बॉडी पे जो निशानात थे, फेस पे जो निशानात थे, वो शेयर किए गए थे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे जब कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक जो बात है जो स्पेशली मैं देखने वाले तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं हमारे माशरे को क्या हो गया हुआ है, किस तरह की हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है। एक मियाँ बीवी, मतलब एक मियाँ बीवी में बहुत तरह के मामले होते हैं। सम टाइम जो है वो झगड़े भी होते हैं बहुत सारे, और ऐसे मामलात भी होते हैं कि जो मतलब ख़ुद बंदा बैठ के सेटल डाउन कर लेता है या फिर फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं और सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, वहाँ पे ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम होती रही हैं। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि ये जो इस तरह के झगड़े हैं या इस तरह के जो मामलात हैं जो कि मियाँ बीवी के दौरान दरमियान होते हैं, तो उनको पहली बात तो ये है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करना या लेके आना कि वाइफ है उसके अपने हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा हो गया, किस तरह का मामला हो गया, तो वो पब्लिक को क्यों जो है वो उसमें इन्वॉल्व कर रही है, उनसे क्या जस्टिफिकेशन चाह रही है कि मतलब ये मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये कर दिया। तो फिर उसके बाद जब वाइफ ने किया, डेफिनेटली उसके बाद सब लोगों ने उनके साथ इजहार हमदर्दी भी किया, लेकिन मैं समझता हूँ इस चीज़ को, वो इजहार हमदर्दी नहीं है। मेरे ख्याल है कि वो हर लोग अपने मज़े ले रहे होते हैं। हमारे जो माशरे का इस टाइम जो एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ अलमिया है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को देख कर उनको सॉल्व करने की बजाय उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं और मज़े ले रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि इस तरह की चीज़ें जब भी होती हैं तो उनको सब कभी भी जो है वो पब्लिक में नहीं लेके आना चाहिए। उनकी वाइफ लेके आई, उसके बाद फिर हस्बैंड, डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहूँगा कि हस्बैंड ने बाद में किया तो इससे अपनी सेल्फ डिफेंस में कह सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी ये सारी चीज़ें वायरल की, अपने ज़ख्म दिखाए, सारी जितनी भी वो हमदर्दियाँ थी वो सारी उन्होंने की, तो डेफिनेटली हर बंदे ने जो है वो उनको, उनके हस्बैंड को बुरा भला भी कहा और सारी चीज़ें, उसका सारा ज़िम्मेदार भी उनको कहा। तो फिर उन्होंने भी जब चीज़ें सामने आई तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मैसेज है कि हमेशा जो है वो एक औरत ही मज़लूम नहीं होती, मर्द भी मज़लूम हो सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जब दोबारा आप सामने आई तो फिर भी मैं इसको कंडम करूँगा कि इस तरह की चीज़ें जो है वो पब्लिक में कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब उनका मामला पब्लिक में आ गया, डेफिनेटली होना तो सॉल्व पब्लिक ने थोड़ी करना होता है। जिस बिल्कुल। तरह के मामले जो होते हैं वो डेफिनेटली उन्होंने आपस में, उनकी फैमिलीज ने बैठ के या आप एक दूसरे को जो है ना वो करना, या फिर कोर्ट में जानी है बात, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। तो पब्लिक को इन्वॉल्व करना मेरा ख्याल है कि सही। नहीं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मारपीट मतलब उनकी तरफ से की गई तो ये गलत स्टेप था कि इस पे आप बहुत क्या बहुत कहेंगे? बड़ा बहुत बड़ा गलत। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जिसने पहल की है हम्म। वो, अगर वो चाहे हस्बैंड ने किया चाहे वाइफ ने किया, ये तो मतलब बिल्कुल ये जस्टिफिकेशन इसकी बनती ही नहीं है। क्योंकि अगर हस्बैंड कहे कि उसको हक है अपनी बीवी को मारने का, या एक वाइफ कहे कि अपने हस्बैंड को मारने का, तो ये तो बिल्कुल इसको किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं है, कि नहीं किया जा सकता। और मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो बहुत, मैं समझता हूँ कि एक तो पाक बहुत रिश्ता है, और इसके अलावा उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ और मियाँ और बीवी के दरमियान होती हैं। बिल्कुल। और अभी देखने में ये भी आ सकता है कि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनका हमें नहीं पता, वो भी सामने आएंगी। तो मुझे लगता है कि आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि उसको जो है ना शेयर नहीं करना चाहिए था, फैमिलीज में बिल्कुल बैठ के जो बिल्कुल है नहीं ना वो करना सॉल्व चाहिए करना था। चाहिए और था। अभी इस टाइम तो मतलब हम्म। हम किसी को कह नहीं सकते ना हम्म। कि ये इसमें गलती है दूसरे में गलती है। मैं तो इस बिल्कुल। टाइम ये कहूँगा कि दोनों की गलती है। दोनों की गलती है, दोनों की बिल्कुल। गलती है कि उन्होंने मतलब पब्लिक को क्यों एक इन्वॉल्व किया। जस्टिफिकेशन के लिए जो है ना वो चुना है कि जी ये हमारा फैसला करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि पब्लिक ने किसी का जो है वो इस तरह से इन फैसलों का जो है ना वो उनका कोई खैर खाई की हो, या हम्म। उनके उनके अंदर जो है ना वो कोई
ایسی صلح صفائی کرنے کی کوشش کی. صلح صفائی اگر کرنی بھی ہے تو ان کی اپنے پیرنٹس نے اپنی فیملیز نے کرنی ہے جن کو انہیں انوالو کرنا چاہیے تھا اس طرح کی. تو میں اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں آتی رہی ہیں لیکن بس المیہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا اب ہم ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میں اس کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دوں اور پھر جو ہے نا وہ میرے ساتھ وہ انصاف ہو جائے گا. بالکل ایزی ٹو ایکسیس ہو گیا, ہر ہاتھ میں موبائل ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ کچھ بھی ہوتا ہے. میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ یہ بات شیئر کرنا اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, اس کا آپ کہیں گے سوسائٹی پہ کیا اس کا جو ہے نا امپیکٹ پڑے گا؟ بالکل بہت بڑا نقصان ہوگا, بلکہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی سیلیبریٹیز ہیں ڈیفینیٹلی وہ ایئر وائی پہ جو ہے نا وہ پروگرام بھی کرتے ہیں صبح کا ٹائم ان کا بہت اچھا, وہ مطلب اینکر پرسن بھی ہیں اور ان کا بڑا فیمس پروگرام ہوتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ان کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, ہماری یوتھ کے اوپر بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اور ان کی اپنی لائف کے اوپر بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ پازیٹیو بالکل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ایز اے اینکر پرسن ہم لوگ جو ہے نا وہ لوگوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, جب ہم خود ہی یہ چیزیں کریں گے تو پھر سوسائٹی پہ کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ بالکل بالکل, بلکہ وہ اگر آپ کی بات سے بات کروں کہ جس طرح کا ان کا پروگرام ہے وہ جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے کرنٹ افیئرس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو آج ان کی طرف سے ایسے ہی یہ ہو گیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے خیال سے کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈپریشن ہے یا کوئی فیملی ایشوز ہیں اس کے پیچھے؟ میں کچھ اس طرح سے کہہ تو نہیں سکتا, لیکن جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ اس ٹائم زندگی گزار رہے ہیں وہ ڈپریشن سے بھرپور ہے, کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت مطلب پبلک کر دیا ہوا ہے, یا ہم نے اپنی انا کا مسئلہ بہت زیادہ چیز. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک انا کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ میاں بیوی کا رشتہ اس حد تک چلا گیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ مارا پیٹا, اور اس حد تک وہ جس طرح کی وہ ویڈیوز ہیں, جس طرح کی جو ہے وہ پکچرز ہیں, تو وہ مطلب دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا موٹا نہیں, کافی زیادہ ان کے درمیان جو ہے وہ ہاتھا پائی اور بہت ساری چیزیں ہوئی. تو ڈیفینیٹ اس کے پیچھے ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت بہت گہرا رشتہ ہونا چاہیے, اور اس میں بہت ساری چیزوں کو بندے کو مطلب برداشت جو ہے وہ حد ہونی چاہیے. بالکل, اور بہت شکریہ ظاہر صاحب, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, آپ نے ہر چیز کو بتایا کہ اس کے پیچھے ابھی فی الحال ہمارے خود بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. جیسے ہی پتہ چلے گا ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.